हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज़। सो गाइज, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा कि किस वाउचर में किस तरह से एंट्री करनी है, किस तरह से हमें उसको यूज़ करना है। तो आज हम करेंगे अपने मिक्स्ड एंट्रीज़ के ऊपर काम, ताकि आपके जो भी प्रीवियस डाउट्स रह चुके हैं वो भी आज क्लियर हो जाएंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिक्स्ड एंट्रीज़ के ऊपर कैसे काम करना है। वन बाय वन तो उनको क्लैरिटी होती है, लेकिन जब मिक्स्ड एंट्रीज़ आती हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। तो वही आपकी कन्फ्यूज़न हम आज दूर करेंगे। तो चलो हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल वीडियो से। तो यहाँ पे मैं अपना टैली प्राइम का अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट कंपनी, मैं यहाँ पे जो कंपनी क्रिएट करूँगी वो मिक्स्ड एंट्रीज़ के नाम से ही कर रही हूँ, मिक्स्ड एंट्रीज़। तो बाकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करवा लेते हैं और हम चले जाते हैं अब सीधा अपने वाउचर्स के अंदर। यहाँ पे वाउचर्स के अंदर हम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे मैं अपनी लेजर्स क्रिएट करती जाऊंगी। तो एक एग्जांपल ओपन करते हैं पहले। जैसे कि फर्स्ट है मेरे पास कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹70,000, यानी कि किसी कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो अपना लेजर क्रिएट करेंगे, पहले तो ये एंट्री जाती कहाँ पे है, तो ये F6 के अंदर जाएगी, यानी कि रिसिप्ट वाउचर के अंदर। क्योंकि जब भी हम कंपनी स्टार्ट करते हैं हम इनिशियल अपनी पेमेंट कुछ ना कुछ लगाते हैं, ताकि हमें उसमें से कुछ रिटर्न्स आनी स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे क्रेडिट के अंदर आपको डालना है, एक लेज़र क्रिएट करना है बिजनेस के नाम से। और ये जो बिजनेस का लेज़र मैं क्रिएट करूँगी ये आपका जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट के। और यहाँ पे मेरी अमाउंट है 70,000 और एज मैं कैश ही इसमें डाल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टर के अंदर कैश ही लूँगी। नरेशन आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिपॉजिट इनटू SBI बैंक ₹50,000। अब मैंने वहाँ पे क्या किया, बैंक के अंदर अपना कुछ पैसा जमा करके रख दिया। तो ये एंट्री हमारी किसके अंदर जाएगी, F4 के अंदर, क्योंकि कॉन्ट्रा और बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज हम बैंक यानी कि F4 वाउचर के अंदर ही डालते हैं। तो क्रेडिट के अंदर मेरे पास यहाँ पे कैश जाएगा, कैश हमारे पास 50,000 था। और डेटर के अंदर यानी कि कहाँ पे हम उसको डिपॉजिट करवा रहे हैं, मैं यहाँ पे SBI बैंक में डिपॉजिट करवा रही हूँ, तो यहाँ पे SBI बैंक आ जाएगा और ये अंडर आएगा बैंक अकाउंट के। तो बाकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करवा लें, इसको भी एक्सेप्ट करवा लें। अगर आपको डिटेल्स देनी है तो आप दे सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे बॉट ऑफिस फर्नीचर ₹30,000। अब मैंने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज़ किया है, लेकिन उसको मुझे आगे सेल नहीं करना, तो ये हमारा क्या है, एक तरह से पेमेंट ही हो रही है, मेरे खर्चे हो रहे हैं। तो इसको हम डालेंगे F5 यानी कि पेमेंट के वाउचर के अंदर। और यहाँ पे डेटर के अंदर मुझे डालना है, लेज़र क्रिएट करना है फर्नीचर के नाम से। तो ये जो मेरा फर्नीचर का लेज़र क्रिएट हुआ है ये जाएगा फिक्स्ड एसेट के अंदर, क्योंकि मेरा ये लाइफ टाइम के लिए ही होगा। हाँ, उसकी रिपेयरिंग के लिए मुझे एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन वो इन फ्यूचर की बात है। अभी के लिए मेरी यहाँ पे पेमेंट हो रही है फर्नीचर पे। और ये जो मेरी पेमेंट है दैट इज़ ऑन ₹30,000। तो यहाँ पे 30,000 डाल देंगे और एज अ कैश की फॉर्म में ही मैं इसको पे कर रही हूँ और एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट एंट्री है दैट इज़ रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण बांसल 20,000। अब अरुण बांसल से मुझे कैश रिसीव हो रहा है, यानी कि मेरे पास आ रहा है। दैट मीन्स हम इसको कौन सी एंट्री के अंदर डालेंगे, रिसिप्ट वाउचर के अंदर, दैट इज़ F6। तो F6 की हमने एक पहले डाली थी कि जब बिजनेस स्टार्ट किया था। अब मैं यहाँ पे सेकेंड एंट्री डाल रही हूँ, तो यहाँ पे नंबर 2 आपको शो कर रहा है। तो रिसिप्ट के अंदर यहाँ पे मैंने अरुण बंसल से रिसीव किया है कैश। तो यहाँ पे अरुण के लिए हम एक लेज़र क्रिएट करेंगे, अरुण बांसल, और ये मारा जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर डाल रहे हैं, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर ही जाएगा मेरा। एक्सेप्ट कर लो। और इसका जो अमाउंट था दैट इज़ 20,000 रुपीज़। और मुझे ये एज अ कैश की फॉर्म में ही दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कैश ही डालूंगी इसको और एक्सेप्ट करवा लें। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे पास पेड कैश टू अमित। अब मुझे पेमेंट करनी है अमित को 10,000 की, तो ये पेमेंट वाउचर के अंदर जाएगा, यानी कि F5 के अंदर। F5 के अंदर भी मेरी यहाँ पे सेकेंड एंट्री है और यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं अमित के लिए एक लेज़र क्रिएट करूँगी और जो मेरा अमित है वो जाएगा सन्ड्री डेटर के अंदर, क्योंकि इसको मुझे पैसा पे करना है। तो इसकी जो अमाउंट है वो 10,000 है। एज अ कैश की फॉर्म में ही हम इसको दे रहे हैं, बैंक के थ्रू नहीं पे कर रही मैं, या फिर ना ही कोई चेक की यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। तो
तो इसके बाद है मेरे पास रिसीव कमीशन ₹500। अब मुझे कमीशन रिसीव हो रहा है, दैट मीन्स रिसिप्ट है ये। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे F6 यानी कि रिसिप्ट का वाउचर। तो यहाँ पे मुझे कमीशन रिसीव हो रहा है, दैट मीन्स क्रेडिट के अंदर हम देखो जो चीज़ भी हमें आ रही है यानी कि हमारे पास हमारी इनकम हो रही है, दैट इज़ क्रेडिट के अंदर जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कमीशन क्रेडिट हो रहा है यानी कि कमीशन क्या है मेरे पास आ रहा है। तो ये मेरा क्या है, इनडायरेक्ट इनकम ही हो रही है इनडायरेक्टली मेरी। और इसका जो अमाउंट है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कमीशन का 500 अमाउंट है मेरे पास, तो यहाँ पे 500 डाल देंगे और ये मुझे एज अ कैश की फॉर्म में ही मिल रहा है, तो यहाँ पे भी कैश ही जाएगा। अगर आपको किसी बैंक के थ्रू आ रहा है तो आप यहाँ पे बैंक का वाउचर बनाएंगे और उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण 30,000। अब मैंने क्या है, परचेज किया है तरुण से कुछ गुड्स और उसकी जो अमाउंट है वो 30,000 है। तो यहाँ पे पहले मैं वाउचर चेंज करूँगी F9 का और इसको Ctrl+H करके एज वाउचर रखूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी कोई आइटम्स तो है नहीं है। यहाँ पे कोई भी डमी बिल नंबर दे सकते हो आप, सप्लायर नंबर, इनवॉइस नंबर देना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे हम बिल नंबर दे देंगे। यहाँ पे अब मुझे किस पर्सन से मैं परचेज़ कर रही हूँ, तो मैं तरुण से परचेज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम एक लेज़र क्रिएट करेंगे तरुण के नाम से, जो कि जाएगा हमारा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। तो इसको एज इट इज़ आप एक्सेप्ट करवा लें और इसकी जो अमाउंट है वो हम देख लेते हैं 30,000 है, 30,000। और ये हम क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा परचेज़ के नाम से, जो जाएगा अंडर परचेज़ अकाउंट के। तो इसको भी हम एज इट इज़ एक्सेप्ट करवा लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है सैलरी पेड 18,000। अब मैंने सैलरी पे की है, दैट मीन्स कौन सा वाउचर है ये, पेमेंट का। तो यहाँ पे आपको F5 प्रेस करना है, एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा सैलरी के नाम से। और सैलरी मेरी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा, क्योंकि मुझे मंथली पे करनी पड़ती है वो। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो 18,000 था हमारे पास, और एज अ कैश की फॉर्म में दे रहे हो या फिर आप एज अ चेक दे रहे हो, तो मैं एज अ कैश ही दे रही हूँ इसको। नेक्स्ट मेरे पास है सोल्ड गुड्स टू मदान कॉर्पोरेशन 34,000। अब मैंने क्या है, सेलिंग की है, मदान कॉर्पोरेशन कंपनी है एक, तो उसको मैंने 34,000 की गुड्स को सोल्ड करवाया है। तो यहाँ पे सेलिंग के लिए मेरे पास F8 का वाउचर होता है, और इसके लिए भी आपको एज वाउचर Ctrl+H करके आपको एज वाउचर की ऑप्शन को ओपन करना है। और यहाँ पे आपको डेटर के अंदर एक लेज़र क्रिएट करना है कि जिसको भी आप वो सेलिंग कर रहे हो, अगर कैश पे कर रहे हो तो कैश ही आएगा, अगर किसी पर्सन को कर रहे हो तो उसका आपको लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, वो अंडर जाएगा सन्ड्री डेबिटर के। तो मदान कॉर्पोरेशन के नाम से यहाँ पे एक लेज़र बनाते हैं, मदान कॉर्पोरेशन अंडर सन्ड्री डेटर। और इसके अंदर मेरा अमाउंट था 34,000, और यहाँ पे एज अ मैं सेल कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक सेलिंग का भी लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट के। और आप इसको एंटर करके एक्सेप्ट करवा लें। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे रेंट पे 22,000। तो मैंने अब रेंट पे किया है, दैट मीन्स ये मेरी पेमेंट है। तो हम F5 की करके पेमेंट के वाउचर में आ जाएंगे, और यहाँ पे मुझे एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा रेंट के नाम से, क्योंकि रेंट भी मुझे मंथली देना पड़ता है, तो ये भी मेरा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसको Ctrl A करके एक्सेप्ट करवा लेंगे। और मेरा जो रेंट था वो उसकी अमाउंट है 22,000, और ये मैं एज अ कैश की फॉर्म में ही पे कर रही हूँ। आप बैंक की फॉर्म में भी पे कर सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव कैश शो कर रहा है, तो चलो इसको एक बार बैंक की फॉर्म में पे करके देखते हैं, क्योंकि मेरे पास बैंक के अंदर कुछ अमाउंट पड़ा है, SBI बैंक के अंदर मैंने रखा था इनिशियली। तो देखो जो रेड वाला था वो अभी रेड कलर का शो नहीं हो रहा, दैट मीन्स मेरे पास कुछ भी वो नहीं है कि मेरे पास अमाउंट कम है और मैं खर्चे ज़्यादा कर रही हूँ, वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरे पास बैंक के अंदर पैसा पड़ा था तो मैंने उसी में से खर्च किया है। सो मेरे पास 50,000 का अमाउंट था, 22 उसमें से मैंने खर्च कर दिया, तो बाकी का जो करंट बैलेंस है वो 28,000 यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सभी एंट्रीज को एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो एक बार यहाँ पे हम अपनी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट को एक्सपैंड कर दो। यहाँ पे देखो आपने 70,000 के कैपिटल अकाउंट डाला था, मतलब बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपने 70,000 का खर्चा किया है, और आपकी जो क्रेडिटर्स हैं वो 50,000 के अराउंड हैं लाइबिलिटीज़। और इधर अगर आप देखो तो फिक्स्ड एसेट के अंदर यानी कि फर्नीचर के ऊपर हमने 30,000 का अमाउंट खर्च किया है, और यहाँ पे मेरे पास बैंक अकाउंट के अंदर 28,000 अमाउंट पेंडिंग है। डेटर मेरे पास 44,000 है,
और कैश इन हैंड मेरे पास नेगेटिव है क्योंकि अभी मैंने कुछ भी पैसे वहाँ पे डाले नहीं थे, तो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है। अगर यही चीज़ आप जो आपके खर्चे हैं वो आप बैंक अकाउंट के थ्रू करते तो आपका यहाँ पे नेगेटिव नहीं शो होना था। और यहाँ पे कुछ ओपनिंग बैलेंस यानी कि ओवरऑल हमारा प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है वो आपको शो कर रहा है। सो होप आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है, कई बार होता है कि मेरे पास गलती से कुछ एंट्री गलत डल गई है, तो मुझे यहाँ पे चेंज करने के लिए डे बुक के अंदर जाओगे और एक्सपैंड करके यहाँ पे आप कोई भी एंट्री को एक्सेप्ट करवा के, जैसे कि यहाँ पे पेमेंट की एंट्री है तो मुझे ये जो नेगेटिव बैलेंस है उसको नेगेटिव नहीं रखना है, मुझे यहाँ पे पॉजिटिव कर देना है उसको, यानी कि रेड वाली जो लाइन आपको यहाँ पे शो कर रही है इस अमाउंट को मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अपना बैंक अकाउंट के थ्रू यहाँ पे खर्चे कर सकती हूँ, एक्सपेंसेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पे कैश की जगह मैं SBI बैंक ले रही हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने SBI बैंक लिया वहाँ पे जो रेड वाला अमाउंट शो कर रहा था वो अभी रिमूव हो चुका है। तो 28,000 मेरा बैंक के अंदर था, जिसके अंदर मैं 10,000 अमित को पे कर रही हूँ और मेरा करंट बैलेंस अभी बैंक के अंदर 18,000 रह गया है। तो आप इसको एक्सेप्ट करवा लो एंट्री को। तो इस तरह से आप यहाँ पे डे बुक के अंदर जाके कोई भी एंट्री के अगर आपकी गलती से डल गई है तो उसमें चेंजेस कर सकते हो। सो बैलेंस शीट के ऊपर भी आपको यही चीज़ का इफेक्ट नज़र आएगा। जैसे कि यहाँ पे बैंक के अंदर पहले आपके पास जो कैश इन हैंड था वो नेगेटिव -17,500 था, लेकिन जैसे ही मैंने 10,000 की जो एंट्री है कैश की जगह बैंक अकाउंट के थ्रू करी है तो बैंक अकाउंट के अंदर जो 28,000 का अमाउंट है वो 18,000 का रह गया है और कैश अमाउंट जो कैश इन हैंड था वो 17,500 से घट के 7,500 रह गया है। सो होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स इसके अंदर क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया ऐप्स। द लिंक्स आर गिवन बिलो। थैंक यू।